Hello everyone, hello dear ATPians, welcome to ATP Star Quota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. So guys, JEE Main 2022 का जो पहला अटेम्प्ट है वो हो चुका है. 24th of June मॉर्निंग शिफ्ट के रिव्यूज जो है वो आ चुके हैं. तो इतनी देर से हम लोग एनालिसिस ही कर रहे थे, ATPians से बात कर रहे थे, स्टूडेंट से बात कर रहे थे, और जो भी सारी चीज़ें हैं इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो. तो गाइस इस बात का ध्यान रखिए, जिनका पेपर आगे भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो सकता है. तो इन छोटे छोटे वीडियोस को हम लाते रहेंगे, एटीपी स्टार कोटा टीम लाती रहेगी एंड आपको गाइड करती रहेगी. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिफिकल्टी लेवल के बारे में. देखिए गाइस, आप सभी जानते हो डिफिकल्टी लेवल एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है. किसी स्टूडेंट को वही चीज़ आसान लगती है, किसी को टफ लगती है. बट इन जनरल अगर बात करें तो मैथमेटिक्स हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को टफर साइड में ही लगा है, काफ़ी डिफिकल्ट भी लगा है कुछ स्टूडेंट्स को. तो मैथमेटिक्स को ओवरऑल हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई मैथमेटिक्स वाज मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड. ठीक है, तो अगर आपको भी डिफिकल्ट लगा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को ही ऐसा लगा है. अब बात करते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के डिफिकल्टी लेवल की. देखिएगा, इस केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्टूडेंट्स ने उनको इजी टू मॉडरेट बताया है, कुछ स्टूडेंट्स ने मॉडरेट बताया है, कुछ स्टूडेंट्स ने इजी लेवल बताया है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन. अब किसी का केमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग लेवल का है तो उसको वो ईजी लग गया होगा. तो जनरली स्टूडेंट्स को ईजी टू मॉडरेट लगा है, टफ नहीं लगा है. ओके, बाकी आपको क्या लगता है, आपको पेपर में कोई सरप्राइज एलिमेंट लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका पेपर कैसा गया और आपको डिफिकल्टी वाइज आपका रिव्यू क्या है. कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को बताना है. ठीक है, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि असल में स्टूडेंट क्या सोचते हैं. राइट, अब उसके बाद वेटेज की बात कर रहे हैं तो यार वेटेज देखते हैं. सबसे पहले अगर हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एनटीए ने ट्राई किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को कवर करें, यानी लगभग काफ़ी चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे. ऑब्वियसली जब पूरा पेपर आता है तो उसमें कुछ चैप्टर्स हमेशा छूट जाते हैं, पर याद रखिए जरूरी नहीं है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन इस स्लॉट में नहीं आया अगले स्लॉट में भी नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, तो इस बात से ध्यान रखिएगा कि जो पेपर के रिव्यूज हैं जरूरी नहीं है कि अगले पेपर में, अगले शिफ्ट में या अगले दिन ऐसा ही कुछ हो सकता है उसका वेटेज डिफरेंट हो. राइट, तो आप एनालिसिस को एनालिसिस ही लें, इससे कोई ज्यादा टेक अवे नहीं आता है. राइट, अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो केमिस्ट्री में है. ठीक है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं जिसकी बात मैं आपको करने वाला हूं. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स थे. मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट वाज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. उसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज रिलेटिवली स्टूडेंट्स ने लेस बताया है, रिलेटिवली लेस आया है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपके स्लॉट में भी ऐसा ही होगा. राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सरप्राइज बात ये थी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, पीओसी, ये वाले जो पार्ट है इससे कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं. राइट, बट अगेन आपको डरने की बात नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर स्लॉट में ऐसा होगा. तो ये वेटेज का जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी ये केमिस्ट्री में ज़्यादा थी, जिसमें ऑर्गेनिक में आपने देखा कि रिलेटिवली जो मेन ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उससे कम क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्लॉट में, मॉर्निंग स्लॉट में पूछे गए थे. उसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात जो पता लगी है वो ये है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर एजर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, ये बताया गया है. तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा कि आपको क्या लगता है. राइट, आए थे या नहीं आए थे. उसके अलावा पैराबोला, मैथमेटिक्स में एक और बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पैराबोला एंड एओडी जो है उससे भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे. नॉर्मली इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर वो आए हैं. राइट, सो ओवरऑल आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि पेपर जो है वो किस तरीके का था. एंड गाइस, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. देखिए, अब जेईई मेन होने के बाद वक्त है जेईई एडवांस्ड की तैयारी शुरू करने का या नेक्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करने का. तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एटीपी स्टार कोटा टीम लेकर आ रही है आरबीसी एंड आरसीसी. आरबीसी है नेक्स्ट जेईई मेन अटेम्प्ट के लिए और आरसीसी है कंप्लीटली जेईई एडवांस्ड पे फोकस्ड. 25th ऑफ जून से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर बैच है ये ऑफलाइन भी 1st ऑफ जुलाई से कोटा में आरसीसी चलने वाला है. ओके गाइस, सो होपिंग दैट दिस बैच विल आल्सो हेल्प यू इन जेईई एडवांस्ड एज वेल एज नेक्स्ट जेईई मेन अटेम्प्ट. गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया और आपके पेपर का क्या रिव्यू है. ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार कोटा.